107 के भीतर खड़े हैं। विंग नंबर 1 में 105 सेल और इसे 126 सेल्स है। विंग की जो साइज़ है अनइवन साइज़ है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस के हिसाब से बनवाया गया। जब इस हिल को सेलेक्ट किया गया इज द बिगनिंग ऑफ ओशन, दिस लास्ट द हिल दे गेट बिग ग्राउंड। फर्स्ट सर्वे ये थी कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द हार्ट ऑफ द हिल, द मिडिल ऑफ द ग्राउंड। मिडिल ऑफ द ग्राउंड बनाते हैं तो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि हमें एक जैसे विंग होगा, इवन विंग मिलेगा। इवन विंग मिलेगा तो प्रॉब्लम क्या है? सो इट्स कम्स रोड्स एंड फेंसिंग। एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम नहीं है, वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 7 जनरेशन। इफ यू आर कंस्ट्रक्ट इन द मिडिल 7 जनरेशन के समय यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग। इफ यू सेलेक्ट टुवर्ड्स कॉर्नर ऑफ हिल वी गेट नेचुरल वॉल्स, 2 साइड सी फेसिंग एंड 3rd साइड हिल के कॉर्नर। इज अ यूनिक डिजाइन एंड ऑल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द सेंट्रल टावर। कोई भी ब्लॉक के अंदर एंट्री एंड एग्जिट करना सेंट्रल टावर से है और विंग को अनइवन बनवाया गया और सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया ताकि आप मटेरियल की कॉस्टिंग आप एडवांस कैलकुलेट कर सकते हैं। एडवांस मीन्स 10 साल भी बाद भी बनाएंगे ना, आपको एरिया मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मटेरियल इसमें यूज़ करें। 13.6 7.6 फीट है सेल के साइज, 7 फीट हाइट इसकी बैक साइड की रोशनदान, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट। और उस समय सीमेंट नहीं दी, लाइमस्टोन एंड जैगरी इस्तेमाल किया गया, गूड़ और चूना। एंड ईच सेल 1 पर्सन उन फ्रीडम फाइटर को प्रोवाइड कर देते एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। यदि रेफ्यूज़ कर जा रहे हैं तो दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड। लीचेस एंड मस्कीटो बैट्स, मलेरिया के कारण काफ़ी ध्यान। और खाने की बर्तन आयरन पॉट वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करें, रेस्ट फॉर्म हो जाती थी, समटाइम फूड पॉइजन होने के कारण ध्यान। और यहाँ पे नेचुरल कॉल की फैसिलिटी सेल में नहीं हुआ करती थी। डे टाइम इन्हें बाहर में काम करवाते थे, रूटीन वर्क करने के बाद जब डिनर देने के बाद सेल में बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बाहर नहीं आ पाते थे। उस समय नेचुरल कॉल की सुविधा सेल में नहीं हुआ करती थी। उनको क्ले पॉट प्रोवाइड करते थे, क्ले पॉट इज अ लिमिट, अब लिमिट क्रॉस कर जाते तो उनकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, इस कारण वो खाना कम लेंगे। जब खाना कम लेंगे तो ब्रिटिश की राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब, इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। इतने टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। रीज़न ये थी कि इफ दे केज मोर देन डेज द स्पेसिफिक सेल, वो जगह उनके लिए आदत सी हो जाएगी। वाइल दे कमिंग आउटसाइड दे मेक अ ग्रुप एंड बिफोर ग्रुपिंग उन्हें 45 डेज में एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया। मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट इन ऑल आइडेंटिकल सेल, नथिंग डिफरेंट। कोई भी सेल को स्पेसिफिकली आप ये नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल इनका है, लाइक उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिना सान्याल, महावीर सिंह, हिंदुभूषण रॉय, दाजी नारायण जोशी, बरिन घोष, नानी गोपाल दास, वी हैव सो मेनी फ्रीडम फाइटर। उनमें से कुछ लोगों की नेम मैं बता रहा हूँ, 338 फ्रीडम फाइटर्स की नेम है। और इस ब्लॉक के सेकेंड फ्लोर में लास्ट वाले सेल वीर सावरकर जी के सेल है। उनके सेल को आइडेंटिफाई करने के कारण उनकी बायोग्राफी थी। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में मेंशन कर रहे हैं, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज़्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया। काला पानी इज अ पनिशमेंट नेम, इट इज नॉट अ ब्लैक वाटर। काल इज अ मृत्यु एंड काल इज कॉल्ड समय, टाइम। टाइम और मृत्यु में क्या फ़र्क क्या है? उस समय जिन फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे लाया गया उस समय वी डिड नो वेदर वी आर गोइंग बैक और नॉट, दैट इज टाइम। और वो मृत्यु से डरते नहीं थे, मौत से डरते नहीं थे। मौत इसीलिए कहा गया, उस काल को भी ऐसे ही बोला गया और मृत्यु को भी काल कहा जाता है। जैसे कि उस समय व्हेन सन गेटिंग डाउन द सैडोज फॉल्ट ऑन द वाटर, इट्स लुक लाइक ब्लैक। बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेचर एंड ब्यूटी इट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी एंड दिस टाइम एंड दैट टाइम व्हाट इज द डिफरेंट। इस समय हम कम्युनिकेशन के दायरे पे हैं। इफ़ यू आर गेटिंग बोर सर, इमीडिएटली वी मेक अ कॉल, हेलो हाउ यू इज गोइंग ऑन, वी आर गेटिंग बोर, दे आस्किंग क्वेश्चन व्हाई। यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है। जगह कैसे हैं तो बोलेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड। ब्यूटी एंड नेचर इट्स नॉट आवर प्रॉपर्टी। ब्यूटी भी बदल जाती है, नेचर भी बदल जाएगी। बोल रहे हैं व्हेन सन गेटिंग डाउन द शैडोज फॉल डाउन द वाटर, इट्स लुक लाइक ब्लैक। जब सूरज ढलती है पहाड़ी की परछाई नीला समुद्र में गिरेगा, इट्स लुक लाइक ब्लैक। नेचर अपना रंग बदल सकती है, यदि हम अपने रंग बदल दें आने वाले भविष्य को आज़ादी दिला नहीं सकेंगे। वैसे मरने से अच्छा अपनी मातृभूमि के लिए हम यहीं पे मर जाए, मौत भी नेचर है, ये कभी भी आ सकती है। वैसे मरने से अच्छा अपनी मातृभूमि के लिए यहीं पे मर जाए। वैसे सोच देखिए, एक हर एक पेरेंट्स की सैक्रिफाइस देखिए, सैक्रिफाइस इज अ फ्रीडम। पूरे भारत में पूरे भारतवासियों के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस की, हम अपने परिवार के बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो दिस काल इस वक्त हमारी है, उस अगले वक्त इनकी होगी। तो वो उनकी सोच को काल कहा गया। तो सावरकर बोल रहा है मुझे सबसे ज़्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया। सावरकर जी महाराष्ट्र से हैं, नासिक बगूर करके विलेज के थे और ये पढ़ने जा रहे हैं बैरिस्टर के लिए लंदन। इंडियन हाउस में पढ़ाई के दौरान काफ़ी इंडियंस होते थे। उस समय उनकी सोच ये थी कि हम विदेश में पढ़ रहे हैं, वी हैव टू डू समथिंग फॉर नेशन, अपने देश के लिए कुछ करें। तो उस समय भिकाजी कामा के थ्रू
बॉम्ब पिस्टल्स मंगाते थे, इंडियन हाउस आने के बाद उनकी स्टडी बुक्स को कट करते थे और उसके बीच में पैक किया जाता था, और जो वेकेशन में जाते थे उनके हाथों से भेज दिया जाता था। इलीगल एक्टिविटी चार्ज में इंडियन जितने थे सबको अरेस्ट कर दिया गया और एसएस मोरे नाम के जहाज से भेजा गया। ये जहाज इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के समय सावरकर जी जहाज से एस्केप करते हैं, टॉयलेट के बहाने से, टॉयलेट की जो रोशनदान आता है उससे उड़ी मारते हैं, जंप करते हैं, ये क्रॉस इंग्लिश चैनल और मार्शल फूड में पकड़े गए। एंड फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में कॉन्ट्रोवर्सल थे, ब्रिटिश पीपल नॉट हैव अ राइट टू कॉट हिम, और उस समय उनकी पावर को मिसयूज किया गया और इन्हें इंडिया लाया गया। इंडियन पेनल कोड आईपीसी इनके ऊपर 50 लगाती है 50 ईयर्स की, तो वहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं कि ये 50 साल की सज़ा आप मुझे दे रहे हैं, 50 साल मेरे देश में आप नहीं रह पाओगे, उससे पहले मेरी देश आज़ाद हो जाएगी। ना सिर्फ मैं हूँ, मेरे जैसे कई लाखों लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। जब उन्हें अंडमान लाया गया 10 साल यहाँ पर रहे और 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ऑन द सेम प्रिजन while shifting in immediate hospital. That's the first and last bit. And 1919 अमृतसर वाले इंसिडेंट के बाद 13 अप्रैल 1999 जलियांवाला बाग की घटना के बाद इंडिया में रिवॉल्ट की स्ट्रेंथ बनने लगी, तो 1921 में 1921 अंडमान के लोगों को रिहा किया गया। उस वक्त सावरकर जी को शिफ्ट किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। वहाँ पे जाने के बाद आज़ादी से पहले रिहाई और रिहा होने के बाद हमारे देश की आज़ादी में इनके सहयोग रही और उनकी डेथ हुई 1966 26 फरवरी और इनकी जन्म 1883 28 में 1883 की इनकी जन्म थी और इनकी देहांत के समय 83 एज के थे। और एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे। इन्हीं के जैसे और भी कई क्रांतिकारियों को यहाँ पे लाया गया। दे ऑल आर अनसंग हीरोज, दे आर नॉट गेटिंग एनी प्लेसमेंट ऑन आवर हिस्ट्री बुक। आई होप इन दिस आफ्टरनून दे आर गेटिंग अ प्लेसमेंट हार्ट एंड माइंड। अब ऐसे फील कर रहे हैं तो ये जेल नहीं, ये सबके लिए तीर्थस्थल दिशा के जैसे है। आप कोई भी दिशा में जा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे। रिस्ट्रिक्शन तो हम बनाते हैं। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे बनती है सर? एंट्रेंस गेट के अंदर होती है। एंट्रेंस गेट के बाहर में वी ऑल आर इक्वल, वी सेइंग वी आर सिंगल कलर, हम इक्वल है। कैंडल, ब्लैंकेट, हार लेते हैं ना, थोड़ा सा बदलाव आती है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब एक ही हैं। एंट्रेंस गेट के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा स्टेटस बढ़ती है, वहाँ पे हमारी कल्चर चेंज हो जाती है। हम बोलते हैं इनके साथ मुझे नहीं खड़ा होना है, मुझे अलग से क्यों बना के दीजिए। वहाँ पे प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है प्रे करने के लिए, यहाँ पे गाइड की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स अ डिफरेंट एंड दैट प्लेस एंड दिस प्लेस? वहाँ पे हम सिंगल कलर हैं, एंट्रेंस के अंदर मल्टी कलर दिखते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस गेट तक मल्टी कलर पीपल, और वही मल्टी कलर पीपल यहाँ पे खड़े हैं। वी फील वेरी प्राउड, वी आर सिंगल थ्रेड के जैसे। थ्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम, सोल इज फीलिंग इज अ स्मॉल थ्रेड एंड वी आर डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडियन पीपल। एक खूबसूरत हार, आप जैसे इमेजिन करिए एक खूबसूरत हार इनके लिए समर्पण करें तो ये जेल नहीं, सबके लिए तीर्थस्थल है। जो दिखती है उसकी प्राइस बता सकते हैं, जो कलम नहीं दिखती है उसकी प्राइस कभी नहीं बता सकते हैं, वो ज़ुबानी से बोल नहीं पाएंगे हम। और ऐसे खूबसूरत हार इनके लिए समर्पण करें तो ये जेल नहीं, ये सबके लिए तीर्थस्थल है। इट्स अ ब्यूटीफुल ओकेशन यू आर स्टैंडिंग हियर बिकॉज ये पूरे मंथ हम डेडिकेट किया स्वामी विवेकानंद, फॉर्मर्स, सोल्जर्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गणतंत्र दिवस और बापू जी की डेथ। स्वामी विवेकानंद सेइंग फेथ, डेडिकेशन, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हेन ही इज सेइंग इन शिकागो, और उनके लिए डेडिकेट किया। एंड द फार्मर्स, सो विदाउट फार्मर्स वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। सो उनके लिए भी हम डेडिकेट एक दिन नहीं करना है, 365 डेज करना है। मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया हो गया, दैट्स नॉट, वी हैव टू सेलिब्रेट एवरी डे एवरी टाइम दे आर फ्रीडम फाइटर। एंड 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मदिन है। हर यूनिफॉर्म वाले को लिए हम लोग हमेशा डेडिकेट करते हैं, तो उनकी जन्मदिन पर उनकी धूमधाम से हम सेलिब्रेट करें, उनके लिए एक सैल्यूट। और उसके बाद गणतंत्र दिवस फ्लैग लगाते हैं, वो ये फीलिंग हम उसी समय इन फ्रीडम फाइटर्स को याद कर लेते हैं। और बापू जी की डेथ है, दैट्स अ पेन, इट्स अ ग्रेट पर्सनैलिटी, फादर ऑफ नेशन, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, मैक्सिमम 75 कंट्रीज उनको मानती है और उनकी स्टैम्प्स हैं, तो उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि देकर हमें इस मंथ को उनके लिए डेडिकेट करके उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं। हर एक मंथ की इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू माय गॉड, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यू पीपल आर सपोर्टिंग अस। यहाँ पे खड़े होने के लिए इतने लोगों की ताकत ज़रूरी है, तब जाकर हम आपके सामने खड़े हैं। अंडमान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्वीट एंड सॉल्ट, स्वीट इज़ अ ग्रीनरी, हाउ स्वीट फ्रीडम फाइटर दे आर, एंड सॉल्ट इज़ अ पेन, समंदर की पानी, और समंदर की पानी और आज़ादी कितने खूबसूरत है ना सर, टेस्ट करने से पता होता है, फीलिंग करने से पता होता है। तो गहराई, समंदर की गहराई को मेजर नहीं कर सकते, इनके दर्द को मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सपोर्ट। एंड आज के समय बच्चों के अंदर ज़रूर फ्रीडम फाइटर्स को बताना है या हिस्ट्री बताना है, तो हिस्ट्री इज़ आवर पेरेंट्स, हिस्ट्री इज़ माई डैड, आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सन, सो मेरे डैड इज़ हिस्ट्री,
हिस्ट्री बुक को नहीं देना, ई बुक नहीं देना. एंड फ्रीडम फाइटर्स, हु इज द फ्रीडम फाइटर, दैट फोटो विथ फॉर्मर एंड सोल्जर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तभी आगे की जनरेशन को 1 to 9 इज नंबर, एंड आफ्टर 9 इफ यू पुट इट इन 9 डिजिट कुछ ने भी डाल दीजिए, उसके बाद में 0 डालेंगे तभी वैल्यू होती है. आर्यभट्ट के 0 के जैसे हमारे आर्यभट्ट इज आवर पार्ट. सो 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर 0, वी आर हीरो. सो बच्चों को अंदर ज़रूर बताना है. ये हमारे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे काम करते हैं सर. वी आर 7 गाइड, वी वर्किंग ऑल टुगेदर. सो वंस अगेन एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वैल्यूबल सपोर्ट. यहाँ पे किसी लिए एक्सप्लेन कंप्लीट किया क्योंकि स्पेस वहाँ पे सब सेंट्रल पार्ट में नहीं मिलती.